पहले बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना पर पूरे देश में उबाल है। देश भर के डॉक्टर्स घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। आज दूसरे दिन भी देश के अलग अलग राज्यों में करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। डॉक्टरों की मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो, साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की भी मांग रखी गई है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्थनगन लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद उसकी हत्या की गई और रिपोर्ट आने पर बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि उनके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और पूरे शरीर से खून काफी बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, जिस वजह से ये माना गया कि गर्दन दबाकर हत्या की गई। इस जघन्य अपराध के बाद से ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। डॉक्टर सड़क पर उतरकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें देखिए, देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। सबसे पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है, जहां पर ये घटना घटित हुई है। ये तस्वीर आप देखिए और इसी से अंदाजा लगाइएगा कि ये कोलकाता है और जहां पर भारी पुलिस बल घटना के बाद मौजूद रहता है, लेकिन उससे पहले अस्पताल परिसर में किसी भी तरह के कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं थे। उसके बाद आप देखिए दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं, जिसकी वजह से ओपीडी में सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। और उसके बाद तीसरी तस्वीर बिहार के पटना की आप देखिए। बिहार के पटना में भी डॉक्टरों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, राजस्थान के जयपुर की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं और यूपी के लखनऊ की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों से आप देखिएगा कि पूरे देश भर में किस तरीके से गुस्सा डॉक्टर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। सामने आया है और किस तरह से अथॉरिटीज ने उसको दबाने की कोशिश की है, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। एटलीस्ट वर्क प्लेस पे तो हम लोग सेफ्टी डिमांड कर सकते हैं। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही लोग आके अगर हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। हमारी मांग ये है कि सीबीआई इंक्वायरी हो जल्द से जल्द, उस केस के ऊपर सेंटर से इन्वेस्टिगेशन हो, जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए और डॉक्टर्स को सेफ फील हो वर्क प्लेस पे। जो लोग आके कुछ भी करके नहीं चले जाए हमारे साथ, जिनका हम सेव कर रहे हैं, जिनको हम सेव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो उनके साथ। हमारी मांग ये है कि हमारे जो चीज़ पश्चिम बंगाल में हुई वो कहीं भी हो सकती है, यूपी में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जी, हम लोग 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने अपनी सारी ओपीडी बंद करवा दी है। यहाँ पे कोई ओपीडी नहीं चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी चल रही है। जिन पेशेंट्स को दिखाना है वो इमरजेंसी में जाके दिखा रहे हैं। सारी ओपीडी बंद हो गई है और हमारी फैकल्टी भी हमारे साथ है। हम लोग इसलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट कि हमें चाहिए कि हमारे कॉलेज में जो कहीं भी हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है। तो हमारे कॉलेज में हमें सेफ्टी के लिए चाहिए कि यहाँ पे रेजिडेंट्स के लिए रेस्ट रूम बनाया जाए, सीसीटीवी बनाया जाए, उनके लिए प्रॉपर रूम बनाया जाए ताकि वो रेस्ट कर सकें और अपने ही कॉलेज में सेफ फील कर सकें। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर FORDA की मांगे क्या हैं। FORDA मतलब कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आरजी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों को स्वीकार करे, ये उनकी मांग है। विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस बर्बरता या दुर्व्यवहार ना करे, शांतिपूर्वक विरोध करने के उनके अधिकार का सम्मान किया जाए, मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ये मांग रखी गई है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो, जल्द से जल्द न्याय मिले और केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सुरक्षा के लिए कदम उठाए। सभी अस्पतालों में एक अनिवार्य प्रोटोकॉल जारी किया जाना चाहिए। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेजी लाई जानी चाहिए। मेडिकल एसोसिएशन और एक्सपर्ट कमेटी का तत्काल गठन किया जाना चाहिए, ये मांग है FORDA की। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए, जो कि सीधा कोलकाता से हमें जानकारी देंगे। रैनिक, देखिए लगातार देश भर में तमाम डॉक्टरों के अंदर गुस्सा फूटा हुआ है और अब जो है इस पूरे मामले को लेकर कई मांगे सामने आ रही हैं। डॉक्टर अपनी प्रोटेक्शन को लेकर मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट फिलहाल आप कोलकाता से दे रहे हैं?
एकदम देखिए लगातार 5 दिन हो चुका है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो सेकेंड ईयर का इंटर्न डॉक्टर का मौत हुआ था उसका पुलिस की तरफ से एक एक्यूज को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, मगर स्टूडेंट की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से, जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से आप देख ही सकते हैं सुबह से फिर से एक बार वो लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और लगातार 5 दिन लगातार वो लोग प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। उन लोगों का एक ही मांग है कि जिस तरीके का घटना ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज जैसा एक हॉस्पिटल में हुआ है उसमें वो लोग सेफ नहीं है, वो लोग सेफ रहना चाहते हैं, वो लोग जस्टिस चाहते हैं, नो सेफ्टी नो ड्यूटी, ये मांग को लेकर उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है। और आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स इधर शामिल हुआ है और मैं बात करने का कोशिश करूंगा जो स्टूडेंट्स इधर शामिल है। मैडम क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? প্রপার জাস্টিস চাই আমরা, যাতে প্রপার খুনি যে আছে সে যেন ধরা পড়ে, এটাই চাই। इस तरीके का ये पूरा घटना घटा है, क्या लगता है पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसके ऊपर भरोसा है आप लोगों का? हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे सिर्फ जस्टिस चाहिए। हम भी ड्यूटी करते हैं, हमारे जस्टिस चाहिए। क्या क्या मांग है आप लोगों का? जितना जल्दी हो सके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना होगा। पुलिस पे हम लोग को ज़्यादा भरोसा नहीं है। ये जो सेफ्टी इशू को लेकर बार बार से बात किया जा रहा है, तो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में आप लोग तो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो आप लोग किस तरीके का सेफ्टी मांग कर रहे हैं? हम लोगों को वही सेफ्टी चाहिए, प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा चाहिए हम लोगों को, और हम लोगों की फीमेल स्टाफ चाहिए, सब ऐसे ही सेफ्टी चाहिए हम लोगों को। देख ही सकते हैं कि बहुत सारे डिमांड्स हैं इन लोगों का, क्योंकि एक तरफ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, दूसरी तरफ ये जो पूरा आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है इसमें पूरा जो जगह, मैं एक बार मेरा कैमरा पर्सन को बोलूँगा दिखाने के लिए, ठीक मेरा पीछे ये पूरा बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में रात भर जो महिला डॉक्टर्स काम करते हैं उनको सेफ्टी देना और सिक्योरिटी देना, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है आरजी कौर मेडिकल अथॉरिटीज़ के लिए, और वो सेफ्टी का मांग ही डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। सुबह से ही जो प्रोटेस्ट पूरा देश भर में चल रहा है वैसा ही प्रोटेस्ट आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी दिखने को मिल रहा है। आप देख ही सकते हैं एक तरफ रास्ते में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग इधर मौजूद है। उन लोगों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि जिस तरीके का घटना आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में घटा है उसमें सही तरीके से जाँच होना चाहिए और पुलिस की तरफ से ये पूरा जाँच को निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। आप लोगों का मांग क्या क्या है? हम लोगों का मांग यही है कि जो लोग ये काम किया है उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मिले, जल्द से जल्द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मिले और उनको जो शास्ति है वो प्रॉपर शास्ति मिले उनको, यही हमारा मांग है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था जिसके अंडर पे ये पूरा घटना हुआ है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्लोज करना चाहिए और उनको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इस पूरा घटना में उनका क्या संयुक्ति था। यही हमारा दाबी है। ये दाबी पूरा ना होने तक हम लोग हमारा आंदोलन करते रहेंगे। तो पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या आप लोगों का पुलिस का ये जो इन्वेस्टिगेशन 5 दिन बीत चुका है, इसके ऊपर भरोसा है? हमारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे ऊपर कोई भरोसा नहीं। हम एक एग्जांपल देता है, कल 4th डे पे हमारे कॉलेज पे पहले बस स्निफर डॉग आया है। 4 दिन कोई घटना बीत जाने के 4 दिन बाद अगर वहाँ पर कोई स्निफर डॉग आकर कुछ ढूंढ सकते हैं क्या? ऐसे ही ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहाँ पर पहले ही घंटे पे जब वो बॉडी डिस्कवर हुई थी उसके बाद पहले ही घंटे के अंदर पुलिस ने बताया दिया था कि ये सुसाइड है। उसके बाद हमारे मूवमेंट के बाद ही उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन। अभी आप लोगों का डिमांड क्या है? हमारा डिमांड है कि जिसने ये पूरा घटना किया है उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। आप लोग सीबीआई डिमांड करेंगे, सीबीआई जांच का डिमांड करेंगे? हम लोग डिमांड करते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी के हम लोग सीबीआई इंक्वायरी में ही भी देखा कि हमेशा सही आंसर नहीं मिलता। इसीलिए हमारा मांग है कि यहाँ पे जुडिशियल इंक्वायरी हो और वो जल्द से जल्द हो। 7 दिन का कोई टाइम बीत जाने पे और भी बहुत जो स्पेसिमेन होता है वो सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम जल्द से जल्द जुडिशियल इंक्वायरी मांगते हैं। तो डर एक ही है। आज कलकत्ता हाईकोर्ट के तरफ, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी जो पीआईएल किया गया था उसमें भी यही बात किया जा रहा था कि 5 दिन बीत चुका है तो जो सबूत है वो सबूत मिटा।
ठीक है रानिक, आएंगे आपके पास। फिलहाल दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए दिल्ली एम्स के डॉक्टर भी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सफदरजंग के डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। फिलहाल क्या अपडेट दिल्ली से आप दे रहे हैं? ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पूरे एम्स समेत जितने भी दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल है सब में ओपीडी जो है प्रभावित है। और अभी एम्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे अंदर में डॉक्टर्स जो हैं, जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अंदर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट इनका प्रोटेस्ट जो है खत्म हुआ है। रोज 10 बजे शुरू करते हैं और शाम को खत्म करते हैं। ऐसे में जो अभी रैली निकालते हैं, आज इन्होंने रैली निकाला था क्योंकि आज 15 अगस्त होने के नाते 144 धारा लागू है, इसलिए ज़्यादा इन्होंने मूव नहीं किया था। लेकिन इंटरनल जो इनका एम्स का प्रेमिसिस है इसी में इन्होंने मूव किया था और नारेबाजी करते हुए जो न्याय है उसकी मांग करते हुए इन्होंने मूवमेंट किया था। उसके बाद जो है अभी अंदर में मीटिंग करेगी, क्योंकि मीडिया अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट किया हम लोगों से कि आप अंदर अभी मीटिंग के में मत रहिए, क्योंकि आगे की प्लानिंग क्या है उसको लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो अंदर अभी मीटिंग चल रही है। उसके बाद जो है कल परसों और जो अगले दिन, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना इनका है, प्रदर्शन इनका है, तो अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है उसको लेकर के प्लानिंग जो है चल रही है। और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो जैसे पहले ही एक्शन प्लान कल को तैयार किया गया था कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा, ओपीडी सिर्फ और जो है उसको प्रभावित किया जाएगा। लेकिन जो जैसे ऑपरेशन थिएटर्स हैं या आपातकालीन स्थिति वहाँ पर डॉक्टर्स को शिफ्ट में रखा जाएगा। जो प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र हैं या रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी इसको लेकर के सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी तरीके से काम जो है ना रुके और जितने भी मरीज हैं उनको शिफ्ट के अनुसार देखें। कुछ प्रदर्शन करेंगे, कुछ धरना पे बैठेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर्स उसी में से जो है वो जो है डॉक्टर देखेंगे। बिल्कुल आदित्य, ये चाहेंगे कि अगर आपके पास मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद हैं या फिर कुछ डॉक्टर मौजूद हैं तो ज़रा उनसे बात कीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि फ़िलहाल यहाँ पर अस्पताल में जो शिफ्ट चलती है और महिला डॉक्टर्स को खास कर लेकर जो शिफ्ट चलती है वो शिफ्ट कितने घंटे की रहती है, उस वक्त उनके आराम को लेकर क्या कुछ वहाँ पर रूम्स अवेलेबल करवाए गए हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज़ उनको अस्पताल में फ़िलहाल दी जा रही है, इस पर ज़रा बात कीजिएगा। जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ डॉक्टर्स, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है तो मीटिंग में तो देखते हैं कुछ बच्चे हैं खड़े हैं यहाँ पे जिनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि जैसे एक हैं अभी जो आप लोग का एम्स में जो शिफ्ट का चल रहा है पूरा, तो कैसे शिफ्ट कैसे मैनेज कर रहे हैं और जो आपातकालीन स्थिति है उसमें कैसे काम कर रहे हैं? तो वी हैव नॉट क्लोज एनी आईसीयू सर्विस, एनी इमरजेंसी सर्विस, दे आर स्टिल वर्किंग। हम उनको बंद नहीं कर रहे हैं। एंड जो अभी इन्वॉल्व पेशेंट्स हैं दे आर ऑल्सो बीइंग ट्रीटेड बाय द ऑन कॉल डॉक्टर। हमने उसको भी क्लोज नहीं किया है। वी हैव ओनली क्लोज द रूटीन ओपीडी सर्विसेज दैट आर नॉन इमरजेंसी। और ओपीडी में भी जैसे दिक्कत लोगों को हो रही है क्योंकि लोग आकर के वापस जा रहे हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए भी कुछ अलग से व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, डिस्कशन हो रहा है? तो अब जिन लोगों का अपॉइंटमेंट था वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ कि उनको कोई दिखेगा, राइट। एंड जो अभी अपॉइंटमेंट, जो अब फर्दर अपॉइंटमेंट्स है दे हैव बीन स्टॉप्ड। आपसे जानेंगे कि जैसे अभी जो ओपीडी में जो मरीज, जैसे आपके साथी ने कहा कि ओपीडी में जो मरीज हैं उनको जिसको अपॉइंटमेंट मिल चुका है उनको देख रहे हैं, इसके अलावा जैसे भी मीटिंग हो रही है तो क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे का जो प्लान है पूरा वो फॉरवर्ड कैसे रखेंगे? एग्जैक्टली तो वो आपको अपडेट्स दी जाएंगी। अभी तक जो भी हम लोग की स्ट्राइक इज कंटिन्यूइंग बिकॉज वी आर डिमांडिंग फॉर सर्टन थिंग्स एंड टिल दोज सर्टन थिंग्स आर फुलफिल्ड विल बी स्टिकिंग टू अ स्ट्राइक एंड विल बी रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू लिसन टू अस। जैसे आपने नेशनल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के जो डिमांड रखी है, क्योंकि ये डिमांड हमेशा से डॉक्टर्स के लिए उठते रहे हैं, लेकिन क्या इस बार कुछ डिस्कशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है? हीनियस क्राइम हुआ है, इसके लिए ही ये प्रोटेक्शन एक्ट का जो डिमांड है हमने रखा है और इसीलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी बात को समझे और इस पे जल्द से जल्द कोई हमें कार्रवाई बताए। और जैसे अभी आज मीटिंग जब हो रही है तो क्या एम्स प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जो आपके सीनियर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनके तरफ से किस तरीके से बातचीत? वो लोग हमारे पूरे सपोर्ट में है। आई वुड लाइक टू थैंक माय इंस्टीट्यूशन की ऑल द फैकल्टीज एंड ऑल आवर ठीक है आदित्य, आएंगे आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक और अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ट्रेनी डॉक्टर रेप केस में और हत्या मामले में एनएचआरसी ने स्वतः फैसला मामले में संज्ञान लिया है और एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। तो देखिए एनएचआरसी ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है, इस मामले में संज्ञान लिया है एनएचआरसी ने और इस पूरे मामले में अब जो कार्रवाई है वो काफ़ी तेजी से हो रही है। इससे पहले आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने भी ये कहा था कि अगर जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर कोई हल नहीं निकलता है और ये पूरा मामला सोल्व नहीं होता है तो सीबीआई को ये केस दिया जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रेप मर्डर केस में अब तक क्या हुआ है।
7 सदस्यों की एसआईटी टीम कर रही केस की जांच और आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये इस्तीफा दिया है। दरिंदगी के विरोध में देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग पर डॉक्टर्स लगातार अड़े हुए हैं। आरोपी संजय रॉय को जल्द डीएनए टेस्ट होगा और वारदात की रात ड्यूटी पर मौजूद 4 डॉक्टर्स से भी पूछताछ की जाएगी। ट्रेनी डॉक्टर के परिवार से सीएम ममता ने मुलाकात की। सीएम ममता ने सीबीआई जांच का आश्वासन भी दिया है और कहा है कि अगर 7 दिन में कोई समाधान नहीं निकलता है और ये पूरा केस सोल्व नहीं होता है तो उसके बाद सीबीआई को इस मामले की जांच दी जाएगी। और चलिए अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी जो है जुड़े हुए हमारे साथ रैनिक एनएचआरसी ने भी अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। रैनिक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए रैनिक से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी मामले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट आपको दे देते हैं। डॉक्टर से रेप हत्या का मामला है ये पूरा, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर से रेप की पुष्टि हुई है और ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई थी। ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या की गई थी। ये अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल साफ हो गया है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच हत्या हुई है। शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। परिजनों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो संदेह पहले जताया जा रहा था अब वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और अब इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर से रेप की पुष्टि हुई है और साथ ही साथ ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई है। ट्रेनी डॉक्टर की गला घोंटकर हत्या की गई है, ये भी पुष्टि हो चुकी है। सुबह 3 से 5 बजे के बीच में हत्या की गई है। समय भी आ चुका है कि सुबह 3 से 5 बजे का वो समय था जब इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। हाथ और चेहरे पर भी जख्म मिले हैं और कटने के निशान पाए गए हैं। प्राइवेट पार्ट आंखों पर भी जख्म के निशान मिले हैं। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई है। चश्मे का कांच उसकी आंख में धंस गया था। सोचिएगा कितनी दर्दनाक ये मौत दी गई है। और अधिक अपडेट के लिए लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक हमारे साथ हैं अधिक अपडेट के लिए। रैनिक, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और समय उसमें बताया गया है कि सुबह 3 से 4 बजे का समय था जब उसकी हत्या की गई थी। 31 साल की उस डॉक्टर की हत्या की गई जिसके सपने काफी बुलंद थे, जो मेहनत करके यहाँ तक पहुंची थी। एकदम देखिए, ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक एक एजम्पशन किया जा रहा है कि रात को 3 बजे यानी जिस दिन घटना घटा है शुक्रवार रात को 3 बजे से लेकर 6 बजे ये टाइम पीरियड के अंदर ही ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। इसका मौत हुआ है 3 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर में, ऐसा ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा जा रहा है। मगर ऑटोप्सी रिपोर्ट में बहुत सारे जो ऐसा चीज कहा जा रहा है जिसमें से साफ है कि इसके मौत होने के पहले बहुत सारे जुकाम, बहुत सारे हाथापाई इनके साथ हुआ था, इनके ऊपर अत्याचार किया गया था, ऐसा साबित भी ये ऑटोप्सी रिपोर्ट में होता है। क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है जो थायराइड ग्लैंड है और थायराइड जो बोन है वो थायराइड बोन में चोट लगा है और उसके साथ साथ ही लड़की का सर के पीछे में, लड़की के फोरहेड में चोट के निशान है और उसके साथ साथ ही लड़की के आंखों में जो स्पेक्टिकल्स थे वो स्पेक्टिकल्स टूट जाने की वजह से उसका ग्लास दोनों आंख में घुस गया था। ठीक है रैनिक, शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। आदित्य, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो मुंबई में भी सुरक्षा की मांग को लेकर जो है नायर अस्पताल में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुंबई में आज डॉक्टर के तरफ से आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। अभी फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ नायर हॉस्पिटल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर्स जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर्स। और उनकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है कलकत्ता में जिसमें रेप और मर्डर हुआ है, जिसके बाद उनकी बस एक ही डिमांड है कि यहाँ उनमें जो रेसिडेंट डॉक्टर उन्हें जस्टिस मिले और उनकी जो जाँच है वो सही तरीके से और जो पूरी सही तरीके से यहाँ पर की जाए। बस एक ही मांग है उनकी। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो उनकी क्या डिमांड है और क्या है। आपकी क्या डिमांड है सर, आप क्या चाहते हैं पूरे आप ये आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश और हिंदी? ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हुआ है इट इज़ वेरी अनसर्टन एंड वेरी बैडली। एंड दूसरी बात
the demand we want is like we want increased security, working CCTV cameras everywhere, like proper coverages, and also we want our private chambers where we actually feel safe, and also outside those private chambers we need a security attendant. Unlike this, in this situation there wasn't any. So I hope कि like वहाँ पे भी जैसे like वहाँ पे भी कुछ हो और यहाँ पे भी. And it is very devastating ये जो हुआ है. We didn't, because देखो सर, आपको एक बात बोलूँ, we doctors we give our 10 years of our life. We give 10 years of our life. हमारे 10 साल ऐसी ज़िंदगी में पढ़ाई में चली जाती है और फिर बाद में भी इतना कंपटीशन, इतना ये सब है. आप सोचो, we are like around 180 crores of population, and उसमें से there are like around 1 lakh से ज़्यादा, even more than that, ऐसे compete करते for MBBS. To get in MBBS itself is a big prestige, and also after that PG seat मिलना, and PG seat मिलने के बाद में when you don't get anything, यहाँ पे like I mean there is an increased assault on doctors. I mean honestly like I mean the ones who save lives उनको ही हम यहाँ पर मार रहे हैं इंडिया में. In other countries there are people that they get sued for assaulting doctors. We don't get anything much. I'm being very frank. I don't try. See, but ये जो हुआ है गलत हुआ है, and we just want proper security for ourselves because there are increased chances of assault on doctors in last 3 years. तो जिस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनको एक ही मांग है कि जिस तरीके से जो प्रॉपर सिक्योरिटी है डॉक्टर्स के लिए वो यहाँ पर दीजिए. वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज मुंबई. ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. केजेएमयू और एसजीपीजीआई के डॉक्टर भी हड़ताल कर रहे हैं. हमारे सहयोगी जय शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए. कोलकाता में जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में दरिंदगी की गई, ऐसे में कहीं ना कहीं इस घटना के विरोध में पूरा देश, जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी एसोसिएशन उतर आई है. इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के एसजीपीजीआई में हैं. यहाँ भी आपको बता दें कि लगातार रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा आज स्ट्राइक की जा रही है. हालांकि सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सुविधाओं को रोका गया है. इमरजेंसी सुविधाएं सारी सुचारू रूप से चलती रहेंगी जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है. यहाँ पर साफ तौर पर जो बैनर लगे हुए हैं आप देख सकिए, गुनाहगारों को फांसी दो, जस्टिस, इस तरह के तमाम बैनर आ रही है कि जो भी गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द जो सज़ा है वो दी जाए. वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के भी कहीं ना कहीं जो पूरी कानून है वो बनाया जाए. हमारे साथ में कुछ यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं. सर, आज किस तरह से आप लोग पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग जो हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये जो हमारे मित्र डॉक्टर जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है और जो ब्रूटल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंस हुआ है, तो पूरे देश के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम एक की जो स्ट्रिक्ट सीबीआई जांच, तुरंत रूप से एक्शन और हमारे मित्र को जस्टिस मिल पाए, इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. और जितनी भी नॉन इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सारी बंद हैं. इमरजेंसी सर्विसेज सारी पूर्ण रूप से चल रही हैं. इससे मरीजों को तो नहीं कोई समस्या आएगी यहाँ पर? हम जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कहीं भी बाधित नहीं है. इमरजेंसी सर्विसेज सारी चल रही हैं. अभी कहाँ तक बात आगे बढ़ी, मतलब कहाँ तक बातचीत हुई है? क्या कुछ बातचीत हो रही है आपकी एसोसिएशन से? हमारी 4 डिमांड्स हैं, क्योंकि घटना को हुए इतना दिन हो गया, अभी तक सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई जाँच शुरू नहीं हुई है. जो एक बहुत डिटेल्ड जांच होनी चाहिए कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, तो वो स्वतंत्र रूप से नहीं हुआ है. और स्वतंत्र रूप से जो एक, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है. इसीलिए पूरे देश के जितने भी मित्र डॉक्टर्स हैं और पूरा देश इस घटना का विरोध कर रहा है. पूरा देश इस घटना के विरोध में है. जिस तरह से कोलकाता की घटना हुई है उसका तत्काल जो है उसका न्याय होना चाहिए. जो भी आरोपी हैं उनको जेल जाना चाहिए और वहीं साथ ही साथ इनकी सुरक्षा को लेकर के जो सेंट्रल कानून है वो जल्द लागू किया जाना चाहिए. लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़.